अब हम आज कुछ ऐसे आसन करेंगे बैठकर। एक तो आपके लेग्स की स्ट्रेचिंग, आपके हिप ओपनर एक्सरसाइजेस और साइड स्ट्रेच के आसन हम करेंगे। साइड स्ट्रेच, हिप ओपनर और आपके लेग स्ट्रेचिंग के बहुत अच्छी स्ट्रेच देंगे आपको ये आसन। और ये केवल बैठ कर के करने वाले हैं, इसमें आपको लेटना नहीं है ना खड़े होना है। बैठ कर आपको अपने लेग से स्ट्रेच करके बहुत अच्छे आसन आपको फील कराएंगे। तो आइए हम उनकी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले करते हैं क्रॉन्च आसन। क्रॉन्च आसन के लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं सामने की तरफ से बैठता हूँ। क्रॉन्च आसन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रेम जी आप अगर सामने की तरफ से आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। चलिए, क्रॉन्च आसन के लिए पहले आपको हाफ वज्रासन में बैठना पड़ेगा। यानी कि एक पैर को आप वज्रासन में इस तरह से रखना है कि आपका पोस्चर भी ढलान में ना हो और आप सीधे बैठ सकें। आप बिल्कुल अपनी जो आपके टोज़ हैं उसको अपने हिप के नीचे और आपकी हील बाहर होनी चाहिए। दिस इज़ वज्रासन। और आपकी पोस्चर जो है, पोस्चर में आपके शोल्डर पैरेलल होने चाहिए, बिगड़ने नहीं चाहिए इस तरह से, आप तिरछा ना बैठे। ओके, तो फिर अगला क्या करना है आपको, इसमें इनहेल करते हैं कि आप एक्सहेल में आपने गए नीचे, आपने अपने टोज़ पकड़े और आपने इसको लिफ्ट करके इनहेल में लिफ्ट किया और इसमें अपने पीठ को सीधा रखते हुए अपने आप को, चिन को या हेड, अगर आप माथा लगा सकते हो तो माथा आपको टच करना है। लेकिन यदि आप इसमें अपना चिन लगा सकें और आपकी नज़र अगर आपके पादांगुष्ठ की तरफ हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं इस पोज को। फिर इसी के बाद आप इसमें अपने पैर को चेंज करते हुए अपने दूसरे पैर को आपने रखना है वज्रासन, हाफ वज्रासन जिसे आप कह सकते हैं, अर्ध वज्रासन में आपको बैठना है। उसके पश्चात आपको अपने पोस्चर को ठीक करते हुए सेम, और इस पैर को आपने उठाना, लिफ्ट ऊपर की तरफ उठाना, कमर सीधा रखना, चेस्ट ओपन, पैर आपका सीधा रहे, पादांगुष्ठ दृष्टि। तो ये हुआ आपका। फिर हम पूरा वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर आसन की चर्चा करते हैं। ये है आपका पिंच मयूरासन। इससे आपके पूरे जो पैर हैं वो अच्छी तरीके से स्ट्रेच होंगे। ये हिप ओपनर है। इसके साथ साथ ये आपकी कोर को भी स्ट्रेंथ करता है। आपके पेल्विक रीजन रिलेटेड डिजीज इससे अच्छे हैं, उनके लिए, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद आइए हम करते हैं सूर्य यंत्रासना। सूर्य यंत्रासना, सूर्य यंत्र जैसे आप कंपास जिसे बोलते हैं हम अंग्रेजी में, सूर्य यंत्र जिसके द्वारा पुराने ज़माने में समय का पता लगाया जाता था, उसे कंपास, उसके द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता था। तो सूर्य यंत्रासन, सूर्य के यंत्र की भांति इसे परिवृत्त सूर्य यंत्रासन भी कहा जाता है। इसमें आपने एक पैर को अपने पहले दोनों पैर आप सामने दंड आसन में बैठ जाइए। दंड आसन के बाद अपने एक पैर को आप, जैसे आप अपने लेफ़्ट लेग को, अपने बाएं पैर को राइट थाई के नीचे ले आइए। दूसरे पैर को आप बेंड करिए, हल्का सा नी को फोल्ड करें। फोल्ड करने के पश्चात आपके जो नी फोल्ड है उसके उसी हाथ को आपने अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से नहीं, अंदर की तरफ से आपने, जो पैर आपका मुड़ा हुआ है अंदर की ओर, उसके पास रख देना है। फिर आपका जो दूसरा हाथ है, यानी कि आपका बायां हाथ से आपने अपने दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है। फिर इसको आपने इस तरह से अंगूठा पकड़ें या फिर आप अपनी पूरे पैर को पकड़ सकते हैं। उसके बाद आपने इसे अपनी साइड से सीधा कर देना। साइड से सीधा कर देने के बाद जब आप पैर सीधा कर लें, उसके बाद आपको ट्विस्ट करके इसको ऊपर की तरफ करना है। तो आपको इस तरह से ये बहुत साइड में स्ट्रेच, इससे आपको साइड में भी स्ट्रेच होगा और आपकी लेग्स और हिप ओपनर एक्सरसाइज भी होगी। वापस फिर इसी क्रम में हम वापस आए और सेम इसी को हम दूसरे पैर से भी दोहराते हैं। दूसरे पैर से दोहराने के लिए आपको फिर से, आप जैसे इस बार आप सीधे बैठे थे, आपको सीधा
जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बार अगर हम दूसरे पैर से अभ्यास करना चाहते हैं तो हमें अभ्यास के वक्त अब हम दाएं पैर को बाईं जंघा के नीचे ले आएंगे। बाएं पैर को मोड़ना है आपने, अपने बाएं हाथ को अपने दाएं पैर के पास ज़मीन पर रखना है आपने, और सेम हैंड से आपको अपोजिट हैंड से अपने मतलब राइट हैंड से आपने लेफ्ट को पकड़ना। उसके पश्चात आप इस पैर को सीधा करेंगे साइड में। जब आप सीधा करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा अपनी वेस्ट को यानी कि कमर को आपने थोड़ा ट्विस्ट देना है, और ट्विस्ट देने के बाद फिर आपको ऊपर की तरफ देखना। धीरे से आप वापस आ जाएं और वापस आकर सुखासन में या पद्मासन आपको जो अच्छा लगे उसमें बैठें। तो ये था हमारा सूर्य यंत्रासन, जिसे हम कंपास पोज के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इसमें आपकी बहुत अच्छी आपके शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग होती है, आपके बैक की स्ट्रेचिंग होती है, आपके साइड कमर जो आपकी कमरा बन जाती है उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके साथ साथ आपकी हिप ओपनर एक्सरसाइज है, आपकी लेग्स बहुत स्ट्रेचेबल हो जाते हैं, आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है इन आसनों के अभ्यास से। साथ में आपके कंधे भी बहुत मजबूत हैं। फिर अगला आसन इसी क्रम में हम करेंगे, एक पाद स्कंद आसना। एक पाद स्कंद आसना या इसको एक पाद ग्रीवासन भी कहते हैं। तो स्कंद आसन में क्या करना है, दोनों पैर आप दंडासन में आ जाना है आपको। एक बार शोल्डर रोल करके सीधा बैठे दंडासन की स्थिति में आ जाने के बाद आपको इसमें ग्रीवा आसन, जैसे कि नाम से है ये ग्रीवा आसन या स्कंद आसन, तो इसमें आपको पैर को उठाकर अपने गर्दन पे रख देना है, यानी कि आपके सर के पीछे गर्दन पे आपने पैर को रख देना है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इनहेल आप सांस भरी और एक्सहेल में जाकर आपने अपने बाएं पैर से शुरुआत करनी है। तो बाएं पैर को आपने पकड़ा, फिर इसको इनहेल में इसको लिफ्ट कर देना, आपने कमर को सीधा रखना है और इस पैर को लिफ्ट करके आपने सर के पीछे रख देना। जब आप इसे सर के पीछे रख दें उसके बाद आप नमस्कार मुद्रा या गरुड़ मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आसन भी आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच महसूस कराएगा। फिर आप आराम से इसको वापस आ सकते हैं। ओके, फिर अगला इसी में इसको चेंज कर दें दूसरे पैर से फिर आपको एक बार फिर से दंडासन की सही स्थिति, सीधा बैठे कमर को सीधा रखें। उसके बाद सांस भरेंगे। एक्सेल में जब आप नीचे जाएं तो पैर को थोड़ा सा मोड़िए और इसको अपनी तरफ उठाते हुए इंहेल करें। जब आप इसको लिफ्ट करेंगे फिर आप इसको पैर के पीछे, पैर को सर के पीछे आप थोड़ा रखने का प्रयास करें और फिर हाथ आगे नमस्कार करें। फिर इसी को हल्का से आ जाएंगे हम वापस। नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा एक पाद स्कंद आसन। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना। धन्यवाद।